लौट आया है हमास का सिनवार और देखिए हमास की ताकत को बढ़ा दिया है सिनवार ने। नया चीफ मैं आपको बता रही हूँ और देखिए किस तरीके से यमन के हूती विद्रोही बेकाबू हो गए हैं। इससे इजराइल परेशान हो गया है और तो और अमेरिका के साथ ये जो ट्रूस डील है इजराइल और गाजा के बीच में ये फाइनल हो गई है। रिमझिम के 5 पॉइंट्स में देखिए सबसे पहला, क्या सच में लौट आया है सिनवार, हमास की ताकत को कैसे बढ़ावा दे रहा है, कैसे बढ़ा रहा है। दूसरा देखिए यमन के हूती कैसे बेकाबू हो गए हैं और किस तरीके से इजराइल इस वक्त परेशान है और कैसे इजराइल भी लगातार जवाबी कार्यवाही कर रहा है। तीसरा देखिए अमेरिका की नई डील में क्या है, यानी जो इजराइल और गाजा के बीच में ये ट्रूस डील हुई है उसमें लगभग मैं आपको बता देती हूँ अनाउंस भी हो गया ऑफिशियल की तरफ से कि हमास ने एक्सेप्ट कर लिया है। अब फाइनल अनाउंसमेंट इजराइल के द्वारा होगी। चौथा देखिए ईरान के लिए यूएस के सामने कैसे खाड़ी देश आ गए हैं, यानी ईरान के समर्थन में ये खाड़ी देश आ गए हैं और अमेरिका से क्या अपील की है। पांचवा देखिए इजराइल के नए ऑपरेशन में क्या क्या है और गाजा में जितनी भी नई अपडेट्स हैं मैं आज आपको इस शो में आसान भाषा में सब कुछ बताने वाली हूँ। नमस्ते, मेरा नाम रिमझिम जेठानी है और आप रिमझिम के 5 पॉइंट्स देख रहे हैं। सबसे पहले द वॉल स्ट्रीट जर्नल की आप ये खबर देखिए कि किस तरीके से हेडलाइन में ही बता दिया, हमास हैज़ अनदर सिनवार, यानी दूसरा सिनवार आ गया है और तो और वो रीबिल्ड कर रहा है गाजा को। यानी इसका कहने का मतलब है, देखिए आपको भी पता है कि हमास के चीफ याह्या सिनवार की मृत्यु हो गई है। अब उसका छोटा भाई किस तरीके से वापस आ गया है और किस तरीके से गाजा में यानी हमास को ताकतवर बना रहा है, मैं डिटेल बता देती हूँ। कमांडर इन चीफ मोहम्मद सिनवार, जो कि छोटा भाई है याह्या सिनवार का, याह्या यू यूज्ड टू डोंट टेल अवीव विद हिज कमांडरशिप पावर्स। और देखिए ये जो मोहम्मद सिनवार है उसका शॉर्ट में नाम क्या दिया गया है, शैडो, यानी परछाई। और किस तरीके से बताया जा रहा है कि उसका इवेसिव नेचर है, सक्सेसफुल एफर्ट्स हैं, किस तरीके से हमास का जितना भी मूवमेंट है उसको ऊंचाइयों पे और उसको ताकतवर बनाने का। मैं आपको बता दूं हमास हैज़ रेपुटेडली इनलिस्टेड थाउजेंड्स मोर फाइटर्स, यानी हमास ने न जाने कितने हज़ारों फाइटर्स को रिक्रूट किया है, यानी काम पे रख लिया है। आपको भी पता है ना कितने सारे हमास के लड़ाके मारे जा चुके हैं। तो ये जो नया चीफ आया है सिनवार का भाई, तो ये और ज़्यादा लड़ाकों का रिक्रूटमेंट कर रहा है। आपको बता देती हूँ कि किस तरीके से ये सब इजरायली फोर्सेस पर भारी पड़ रहे हैं और किस तरीके से आपको रोज़ सुनने को मिलता होगा कि देखिए इजरायली ट्रूप्स अगर हमास और गाजा में डिस्ट्रक्शन कर रही है तो ये हमास के यानी अल कसम ब्रिगेड के जितने भी लड़ाके हैं वो इजराइल को भी नुकसान पहुँचा रहे हैं, उनके सोल्जर्स को भी मार गिरा रहे हैं। और मैं आपको बता दूँ कि हमास ने अभी तक 840 इजरायली ट्रूप्स को मार गिराया है और अभी 10 तो पिछले कुछ दिनों में ही मारे गए हैं। अच्छा, मोहम्मद सिनवार की कुछ डिटेल सामने आई है। 50 साल उम्र है और जब से यूथ यानी जवानी के वक्त से हमास से जुड़ा हुआ है। कहा जाता है द शैडो, ये शॉर्ट फॉर्म है। और तो और मैं आपको बता दूं, देखिए सबको लगा था, अभी तो 15 महीने हो गए हैं गाजा और इजराइल की जो पूरी की पूरी लड़ाई चल रही है, जंग चल रही है हमास के बीच में, तो सबको लगा था कि इजराइल तो बहुत जल्दी हमास को डिस्ट्रैक्ट कर देगा, लेकिन अभी तक भी ऐसा नहीं हो पा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये जितना भी इनका मूवमेंट है, जितनी भी इनकी ताकत है, जितने भी इनके पास रिसोर्सेज है, जैसे ही अपने आप को रीबिल्ड कर रहे हैं तो वो लगातार बढ़ते जा रहा है। और मैं आपको आगे बताऊंगी कि कैसे हमास और इजराइल के बीच में फाइनल डील हो चुकी है। कुछ ऑफिशियल्स की तरफ से हमारे पास रिपोर्ट आ गई है, लेकिन उससे पहले मैं आपको शक्ल दिखा देती हूँ मोहम्मद सिनवार की। आप देखिए गोला बना हुआ है ये, और किस तरीके से ये भी दावा किया है वॉल स्ट्रीट की रिपोर्ट में कि इजराइल बिलीव दैट हमास हैज़ अप टू 30,000 फाइटर्स। किस तरीके से अपना कुनबा, अपने लड़ाके, अपने रिसोर्सेज हमास ने बढ़ा दिए हैं और किस तरीके से 17,000 फाइटर्स, इजरायली आर्मी ने क्लेम किया था ना कि 17,000 फाइटर्स तो हम अभी हाल ही में मार चुके हैं। तो देखिए इसी तरीके से मैं आपको बता दूं कि हमास की तरफ से कोई क्लियर नंबर नहीं आया है, लेकिन वहाँ पे जितने भी मीडिया चैनल्स हैं, उधर जितनी भी एजेंसीज़ की रिपोर्ट्स हैं, उनके द्वारा हमारे पास ये खबर आ रही है। लेकिन आप देखिए किस तरीके से इजराइल और यमन के बीच में जो ये जंग चल रही है, तो हूती विद्रोही भी बेकाबू हो गए हैं। आप देख सकते हैं द टाइम्स ऑफ इजराइल की खबर, फॉर सेकंड टाइम इन आवर्स हूती मिसाइल एट इजराइल ट्रिगर्स क्रॉस कंट्री सायरेंस। यानी अभी तक अगर मैं इन एक पूरे दिन की बात करती हूँ, 24 घंटे में 2 से 3 बड़े ऑपरेशन हूती विद्रोहियों ने इजराइल पर कर दिया और इजराइल ने भी बैकफायर किया है। लेकिन मैं आपको एक ही तस्वीर दिखाती हूँ कि किस तरीके से जेरूसलम में ये हूती विद्रोहियों की तरफ से फायर की हुई मिसाइल, यानी यमन की तरफ से जो हमला आया, तो ये आप देख सकते हैं कि किस तरीके से घर के अंदर एकदम कैसे क्रैश कर गई ये मिसाइल। और देखिए यमनी आर्म्ड फोर्स ने, यानी उनके जो स्पोक्स पर्सन है याह्या सारी,
वो बताते हैं कि पैलेस्टीनी 2 बैलिस्टिक मिसाइल हमने इजराइल के ऊपर फायर की है और थर्ड ऑपरेशन है 12 घंटों में हमारा इजराइल के ऊपर। मैं आपको ये तस्वीर दिखा देती हूँ। इस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया है कि हमने कैसे इजराइल के वाइटल पोजीशंस पे सक्सेसफुल हमला किया है और हम लोग कामयाब हुए हैं। और मैं आपको बता दूं, ये जो तस्वीर मैंने आपको बताई थी, तो एक कपल था जो कि वॉक के लिए निकला था जेरूसलम में, यानी जो कि इजराइल में है। और आपको पता है कि ओवरनाइट सायरन्स बजते रहे। मैंने अभी आपको बताया कि कैसे रात भर हमले होते रहे और इजराइल में सायरन बजते रहे, और जैसे ही सुबह उठते हैं तो देखिए ये घर, इस घर के बीचों बीच आपको ये मिसाइल पड़ी हुई मिलेगी। हालांकि इससे कोई कैजुअलिटी नहीं हुई है, उस टाइम इस तरफ घर में कोई भी ना था। हुतीज हैव लॉन्च सम 40 बैलिस्टिक मिसाइल्स। अभी तक 40 बैलिस्टिक मिसाइल्स फायर की जा चुकी हैं यमन की तरफ से। और इनफैक्ट आपको पता है कि हुती विद्रोही कैसे लाल सागर यानी रेड सी में भी लगातार फायर कर रहे हैं। तो उसमें चाहे वो इजराइल की शिप्स हों, चाहे वो यूएस यानी अमेरिका की शिप्स हो, चाहे वो यूके यानी ब्रिटेन की शिप्स हो, तो वो सब कुछ एक साथ हो रहा है और ये लोग भी बैकफायर कर रहे हैं। तो ये बड़ी जंग मैं आपको डिटेल में अपने पहले शोज में भी बता चुकी हूँ। और देखिए, आफ्टर स्ट्राइकिंग हुतीज, अब इजराइल की धमकी देख लीजिए कि कैसे इजरायली पायलट एयरफोर्स के ये कह रहे हैं कि भैया हमने तो यमन पे तो हमले कर दिए हैं, हुती विद्रोहियों पे तो हमले कर दिए हैं, तो हम ईरान के लिए भी रेडी हैं। यानी ज़्यादा फर्क नहीं है यमन और ईरान में। तो अगर हम यमन में इस तरीके से हमले कर सकते हैं, तो जो ईरान में बैठे हैं तो उनको भी बहुत आराम से नहीं बैठना चाहिए, उनको भी डर के बैठना चाहिए कि इजरायली हमले कभी भी वहाँ पर हो सकते हैं। इजरायली पायलट का ये बयान सुना रही हूँ मैं आपको। आगे देखिए कि किस तरीके से जो मैं डील की बात कर रही थी, इतने दिनों से चल रही थी, अमेरिका, इजराइल, हमास, कतर, और आपको पता है कि कतर मीडिएशन कर रहा है और हमास हैज़ एक्सेप्टेड ड्राफ्ट एग्रीमेंट फॉर गाजा सीज फायर। ये बड़ी खबर आई है टाइम्स ऑफ इजराइल। और मैं आपको बता दूं, एसोसिएटेड प्रेस के पास भी एक कॉपी आ गई है। यानी ये जो हॉस्टेज रिलीज के जितने भी, हालांकि पूरे ऑफिशियल ऐलान उन डिटेल्स का नहीं हुआ है, लेकिन हमास ने ये ड्राफ्ट जो आया था हमारे सामने उसको अग्री कर लिया है। मैं आपको बता देती हूँ, एसोसिएटेड प्रेस की आप रिपोर्ट देख सकते हैं। इनके पास एक प्रपोज्ड अग्रीमेंट की कॉपी आई है और इसमें इजिप्शियन ऑफिशियल, हमास के ऑफिशियल ने कंफर्म किया है कि हमास राजी है इस डील के लिए और अब इजरायली कैबिनेट इसको फाइनली अप्रूव किएगा और इसके बाद अनाउंसमेंट होगी। यानी हमास ने तो एक्सेप्ट कर लिया है, लेकिन इजरायली कैबिनेट में ये अप्रूव होना बेहद ज़रूरी है। लेकिन उसके पीछे भी मैं आपको बता दूं बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस है। लेकिन आप पहले ही देखिए कि 3 फेज़ अग्रीमेंट में है क्या। तो सबसे पहले तो अग्रीमेंट में ये है कि देखिए, गाज़ा में जो 33 हॉस्टेज हैं, 33 कैदी हैं, उनको छोड़ा जाएगा, जो कि यहूदी वहाँ पर, आपको भी पता है किस तरीके से कैद कर लिया था 7 अक्टूबर का वो हमला। तो वो जो हॉस्टेजेस में से 33 हॉस्टेजेस छोड़े जाएंगे हमास की तरफ से, और बदले में इजराइल कितने प्रिजनर्स को छोड़ेगा? 50 फिलिस्तीनी प्रिजनर्स को छोड़ा जाएगा एक्सचेंज में। यानी इधर से तो कितने हॉस्टेज जाएंगे? 33, और कितने 50 फिलिस्तीनी कैदियों को इजराइल की तरफ से छोड़ा जाएगा, और इसमें से 30 तो लाइफ सेंटेंसेस के लिए कन्विक्टेड हैं। आप सोचिए, 30 ऐसे प्रिजनर्स को छोड़ा जाएगा इजराइल की तरफ से जो कि उनको उम्र कैद की सज़ा मिल चुकी है, लेकिन अब उनको वापस गाज़ा भेज दिया जाएगा, यानी हमास के पास लौटा दिया जाएगा। और मैं आपको बता दूं कि जितने भी सिविलियन कैप्टिव्स हैं, लिविंग और डेड, वो सब भी रिलीज़ किए जाएंगे दोनों तरफ से। भाई मैं अगर आपको शॉर्ट में बताती हूँ तो पहला फेज़ है उसमें अगर गाज़ा की तरफ से तो जितने भी महिलाएँ हैं, जितने भी वूंडेड हैं, जितने भी बुज़ुर्ग हैं, उन सबको छोड़ा जाएगा। फिर दूसरे फेज़ में ये होगा कि पूरे जितने भी आदान प्रदान पूरा इन दोनों के बीच में हो जाएगा, हमास और इजराइल के बीच में। तीसरे में इजराइल और जितने भी आसपास की फोर्सेस हैं वो सब गाज़ा को रीबिल्ड करेंगी, क्योंकि उसको तहस नहस कर दिया है इन हमलों में और कैसे वो खंडर बन चुका है गाज़ा, तो गाज़ा को वापस से रीबिल्ड करेंगे। तो इस तरीके से उसमें प्रपोज्ड अग्रीमेंट सामने आया है, लेकिन इस पे अभी कोई भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं है। और आप देख सकते हैं कि 42 डे का फेज़ चलेगा, यानी इतने दिनों के लिए इजरायली फोर्सेज इतने दिनों तक विड्रॉ कर जाएगी पॉपुलेशन सेंटर्स से। फिलिस्तीनियों ने जिन्होंने अपना घर छोड़ दिया है नॉर्दर्न गाज़ा में, नॉर्थ गाज़ा में, वो वापस लौटेंगे। और किस तरीके से ह्यूमैनिटेरियन एड, यानी चाहे वो दवा हो, चाहे वो खाना हो, चाहे वो कोई भी रिसोर्स हो, वो बढ़ाया जाएगा। और आप देख सकते हैं कि इसमें एक और चीज़ लिखी हुई है इस रिपोर्ट में कि कोई भी रिटन गारंटी सीज फायर की जब तक नहीं होगी, जब तक पूरी डील नहीं हो जाती है। तो मतलब इसका मतलब ये भी एनालिस्ट निकाल रहे हैं कि भाई इजराइल शायद इसको रिज्यूम, यानी हमले रिज्यूम भी हो सकते हैं। तो इसलिए अभी इस डील के फाइनल पॉइंटर्स सामने आना बाकी हैं और हम सब इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन माफ़ कीजिएगा, हम सब इंतज़ार कर रहे हैं। और इसी बीच में आप ये भी पॉइंट मैं आपको याद दिला दूं कि अगर ये डील सच में हो गई है और आज या कल में या जब तक ये शो ख़त्म होता है उस तक भी ऐलान हो जाता है, तो बाइडेन के लिए बड़ी उपलब्धि है।
और इसमें यह भी कहा जा रहा है कि भाई ट्रंप का भी बहुत फोर्स है इस चीज़ में, क्योंकि ट्रंप पहले ही बोल चुके हैं कि मेरी शपथ ग्रहण से पहले ये हॉस्टेजेस फ्री हो जाने चाहिए हमास की तरफ से, ये जो डील है वो हो जानी चाहिए। तो देखिए अमेरिका का इजराइल पर कितना प्रेशर है, इसको और डिटेल में मैं आपको थोड़ा आगे बताऊंगी, लेकिन उससे पहले देखिए किस तरीके से ये जो पर्शियन गल्फ अरब लीडर्स हैं उन्होंने ट्रंप से ये रिक्वेस्ट की है कि भाई ईरान पे आप थोड़ा सा सॉफ्ट स्टैंड रखना। आपको पता है कि ट्रंप ने पहले भी बहुत ही हार्ड स्टैंड रखा था, मैक्सिमम प्रेशर लगा था जब वो पहले कार्यकाल में आए थे, और इस बार भी उनके मुंह से जितने भी बयान हमने सुने हैं वो यही कह रहे हैं कि भाई मैक्सिमम प्रेशर। लेकिन ये जो पर्शियन गल्फ अरब लीडर्स है वो कह रहे हैं कि भाई ईरान पे थोड़ा सॉफ्ट स्टांस रखो। डिटेल्स देखिए कि कैसे उन्होंने ये कहा है कि अगर आप सॉफ्ट ईरान पे रखो और हार्ड रखो इजराइल पर, अ टफर लाइन ऑन इजराइल, ये न्यूयॉर्क टाइम्स ने रिपोर्ट किया है। तो देखिए किस तरीके से ईरान को खाड़ी देशों का भी साथ मिल रहा है। अगर आपको नहीं पता है कि पर्शियन ऐसी कौन सी कंट्रीज़ होती है तो देखिए बहरीन, कतर, इराक, ओमान और कुवैत, ये सारा मैंने आपको बता रखा है। तो देखिए इस तरीके से खाड़ी देश ईरान के समर्थन में ट्रंप के सामने आ गए हैं। खैर अब आगे देखिए कि किस तरीके से इजराइल डिफेंस फोर्सेस की तरफ से कुछ पोस्ट किए गए हैं सोशल मीडिया पर, और ये उन्होंने मैप में पूरा बताया कि भाई हमारे इधर दिन भर सायरन बज रहे हैं। ये सेकंड टाइम है आज के दिन जब सायरन बज रहे हैं, और ये जो सारे प्रोजेक्टाइल्स हमले हैं वो यमन की तरफ से आ रहे हैं। तो हमारे सिविलियंस जो है वो बात बात पे भागने को मजबूर हो रहे हैं बंकर में, मतलब वो बंकर में ही छुपे हुए हैं क्योंकि इतने सायरन बज रहे हैं, इतने हमले हो रहे हैं। और देखिए मैं आपको बता दूं हाल ही में 5 सोल्जर्स मारे जा चुके हैं इजराइल के, और उनकी डिटेल्स इजराइल डिफेंस फोर्स ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर पोस्ट की है। उन 5 के नाम, और आप इनकी उम्र देखिए, 23 साल, 20 साल, 19 साल, ऐसे जवान बच्चे जो कि पूरे वॉर में इन्वॉल्व हैं और मारे भी जा रहे हैं, और इसमें से 8 से ज़्यादा सीवियरली इंजर्ड हैं। एक और पोस्ट की है इजराइल डिफेंस फोर्स ने, और बताते हैं कि कैसे लगातार यमन से, ये जो आपको लाल वाला एरिया दिखता है, यहाँ पर लगातार सायरन्स बज रहे हैं, यानी यहाँ पर हमले हो रहे हैं उनकी तरफ से। आगे देखिए कि किस तरीके से इजराइल ने इस पूरी डील के बीच रिफ्यूज़ कर दिया है कि हम हमास लीडर याह्या सिनवार की बॉडी हॉस्टेज डील में नहीं देंगे। आप सोचिए, आपको वो तस्वीर याद होगी, अभी हाल ही की तस्वीर है, 2024 की बात है जब याह्या सिनवार की मृत्यु हो गई थी, और आपको वो तस्वीर याद है ना कि कैसे लड़ते हुए जंग के मैदान में, और वो एक सोफे पे बैठी हुई तस्वीर थी, वो आप सब ने देखी होगी। और वो बॉडी अभी इस वक्त इजराइल के पास है। तो इजराइल सूत्रों से पता चल रहा है कि इजराइल ने मना कर दिया कि हॉस्टेज डील में अगर हमास ये कहता है कि भाई याह्या सिनवार की बॉडी हमको दे दो तो हम नहीं देंगे, ऐसा हम नहीं करेंगे। आगे देखिए कि एक ये अल जजीरा की रिपोर्ट है और एक एनालिस्ट का कहना है कि देखिए ट्रंप ज़्यादा प्रेशर और असली प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं इजराइल पर अगर हम कंपेयर करते हैं बाइडेन से। भाई बाइडेन इतना प्रेशर अप्लाई नहीं कर पाए, और ये उसी का नतीजा है कि आज हमास और इजराइल के बीच में ये डील इतना क्लोज हो चुकी है, और कहीं ना कहीं आप इसको पूरा का पूरा आप ले ही लीजिए कि फाइनली है। तो ट्रंप अप्लाइंग रियल प्रेशर टू इजराइल अनलाइक बाइडेन, और ये जो इनकमिंग एडमिनिस्ट्रेशन है ना यूएस का, वो चाहता है कि इजराइल जल्दी से जल्दी इन सारी चीज़ों को निपटाए। और हमेशा आपको पता है कि अमेरिका का एक अपर हैंड रहता है इजराइल पर, क्योंकि इजराइल को जो भी फंड रिसोर्सेज मिलते हैं वो सब अमेरिका की तरफ से मिलते हैं। और अभी आपको पता है कि अमेरिका भी बहुत ही नाजुक स्थिति में है। अमेरिका के जंगलों में यानी कैलिफोर्निया में आग लगी हुई है, उनको पूरा अपना फंड वहाँ पर फोकस करना पड़ेगा, वो आग बुझानी पड़ेगी। इसी बीच अमेरिका भी बहुत ज़्यादा व्यस्त है अपने ही स्टेट्स में। तो इसलिए कहीं ना कहीं बाइडेन चाहते हैं कि भाई मिडिल ईस्ट में ये सब कुछ जो हो रहा है वो जल्दी से जल्दी निपट जाए। और देख लीजिए नेतन्याहू के लिए एक और बड़ी प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि नेतन्याहू की सरकार आपको पता है गठबंधन सरकार है, तो उनके जो कुछ मिनिस्टर्स हैं जैसे कि बेन गवीर और स्मोट्रिक, उन्होंने कह दिया है कि अगर ये हमास के साथ डील एक्सेप्ट करते हैं नेतन्याहू तो हम ये गठबंधन सरकार छोड़ देंगे, मतलब हम हमारा साथ नहीं देंगे नेतन्याहू को। और इससे देखिए सरकार गिर भी सकती है। लेकिन फिर भी ऑफिशियल्स का कहना है कि अगर ऐसा होता भी है तो भी नेतन्याहू इस हमास वाली जो डील है उस पर साइन कर देंगे, कैबिनेट से अप्रूवल करा देंगे। और ऐसा भी हो सकता है कि वो अगर ये जितने भी मिनिस्टर्स हैं वो पीछे हट जाते हैं, इस्तीफा दे देते हैं, तो वो सेंट्रिस्ट जो लीडर्स हैं वहाँ पे इजराइल में यानी दूसरे नेताओं को लेकर वो अपनी सरकार को बनाए रखें। ऐसे बहुत सारी चीज़ें कही जा रही है। और इसी के बीच IRNA न्यूज़ एजेंसी की तरफ से एक बड़ी खबर मैं आपको बता रही हूँ कि इन लोगों ने दावा किया है, कसम ब्रिगेड जो कि हमास की ब्रिगेड है, दावा किया है कि 10 ज़ायनिस्ट सोल्जर्स यानी इजरायली सोल्जर्स को नॉर्दर्न गाजा में मारा जा चुका है 72 घंटों के अंदर अंदर। आप देख सकते हैं किस तरीके से ईरान भी अपनी एक अलग राह पे निकला हुआ है, उसको कितनी भी जल्दी ये न्यूक्लियर प्रोग्राम फाइनलाइज करना है। तो इसलिए जिनेवा में
ईरान, ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी के बीच में डायलॉग कंटिन्यू है न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर। और मैं आपको बता दूं कि ईरान के ऑफिशियल्स ने ऐलान किया है कि जितनी भी न्यूक्लियर प्रोग्राम के इर्द गिर्द टॉक चल रही है वो सीरियस हैं, फ्रैंक है, कंस्ट्रक्टिव हैं, यानी ये तीनों ही पॉजिटिव शब्द हैं। तो ऐसा हो सकता है कि कहीं ना कहीं जब ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन आता है और ये सब लोग इतनी बात कर रहे हैं तो न्यूक्लियर प्रोग्राम को या तो बढ़ोतरी मिलेगी या वो पूरी तरीके से रुक जाएगा, या तो ईरान पे हमले हो जाएंगे या फिर ईरान पे कम सैंक्शंस लगेंगे, ज़्यादा सैंक्शंस लगेंगे। वो ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन जब आएगा तब पता चलेगा। लेकिन इजराइल ने भी हिजबुल्लाह के खिलाफ यूएन में आवाज़ उठा दी है। आप देख सकते हैं रॉयटर्स की खबर है, एट यूएन इजराइल अक्यूजेज हिजबुल्लाह ऑफ ट्राइंग टू रीबिल्ड विद ईरान्स हेल्प। यानी इजराइल ये कह रहा है कि हिजबुल्लाह, हालांकि सीज फायर डील ये 7 दिन की चल रही है इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच में, लेकिन इजराइल ये कह रहा है कि ईरान की मदद से हिजबुल्लाह वहाँ पर अपने आप को वापस रीबिल्ड करने की कोशिश कर रहा है और ये खतरे की घंटी हो सकती है। और अगर इजराइल को लगता है कि हिजबुल्लाह सीज़ फायर एग्रीमेंट के जितने भी कंडीशंस है उसको अलाउ नहीं कर रहा है और ज़्यादा रीबिल्ड कर रहा है, उनको तोड़ रहा है, तो इजराइल पीछे नहीं हटेगा हमला करने से। यूएन में भी उसने अपना पूरा टेक उठा दिया है। तो देखिए अब आगे क्या होगा। बड़े ही कम दिन बचे हैं 20 जनवरी में, उसके बाद क्या हमें कुछ बड़े धमाके मिलेंगे या उससे पहले सब कुछ निपट जाएगा, ये तो वक्त बताएगा। आपको इसके बारे में क्या लगता है मुझे ज़रूर बताइए। मैं हूँ रिमझिम जेठानी, आप रिमझिम के 5 पॉइंट्स देख रहे थे। आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।